नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके के लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो जीके का सेट है, एक्चुअल में ये केवल जीके नहीं है, इसमें जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है। और ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, रेलवेज हो, या फिर डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, एक जो उस डीएसएसबी में जनरल पेपर के लिए, या फिर केवीएस का हो, एनवीएस का हो, आर्मी का कोई एग्ज़ाम हो, आर्मी में जीडी क्लर्क टेक्निकल उसमें जिसमें जीके आता है, सब एग्ज़ाम के लिए बराबर इम्पोर्टेंट है ये। तो आज हम लोग करने वाले हैं, ये है सेट नंबर 5, 5वां सेट हम करेंगे आज। और इसके पहले 4 सेट हो चुका है। तो यदि आपको अब तक नहीं मिला है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो इसके पहले 4 सेट जो बना हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। और आप चाहते हैं कि इस तरह के सेट आपको लगातार मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अतुल्य कोचिंग चैनल को, ताकि आपको यहाँ से हर अपडेट मिलता रहे। इसमें 2 शर्त है कि क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं अभी, एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम है वो है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम रहेगा और 30 सेकेंड में हमें इसका जवाब दे देना है। यदि 30 सेकंड से कम टाइम हम जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और क्वेश्चन जैसे ख़त्म होता है, जैसे मान लो सेट हमारा ये पूरा होगा 50 क्वेश्चन का, तो 50 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया, स्कोर का मतलब कितना सही जवाब आपने दिया। जितना भी सही जवाब आपने दिया तो वो टोटल स्कोर, आप अपना नाम और किस स्टेट से हो आप, ये हमें कमेंट्स कीजिए। क्यों कमेंट्स करना है? यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा क्या होता है कि जो अच्छे परफॉर्मर है, जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, जिसका रिजल्ट लगातार अच्छा होता है, तो उनका एक अलग से लिस्ट बनता है। और उन स्टूडेंट को जो क्या होता है, उसमें से एक रैंडम चूज़ किया जाता है कि जो भी उसमें से भी बेहतर में से भी जो अच्छे परफॉर्मर है, उनको यहाँ से सरप्राइज़ गिफ्ट हम लोग भेजते हैं। तो यदि आप चाहते कि आपको भी इस तरह का गिफ्ट लेने का मौका मिले, तो आप इसके लिए आप अपना स्कोर, नाम और किस स्टेट से बिलोंग करते, ये हमें भेजिए आप। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं किसके लिए? ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। आपके पास समय जो है ये केवल 30 सेकंड का समय है, उसको देखते हुए इसका जवाब देना है आपको। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, उसका जवाब में देना है। चलिए मैं बताता हूँ, ये है, इसका सही जवाब है डी, यानी कि दर्शन पर है ये उपनिषद। प्रश्न संख्या 2 ये आपके सामने है स्क्रीन पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जून, बी 11 जुलाई, सी 15 मार्च, डी 23 मार्च। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुँचना है। ए, बी, सी, डी, कौन सा सही जवाब है इसमें? चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही जवाब है यह है बी, यानी कि 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यह है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक अपने अभिलेखों में अपनाया था? ए राजा, बी महाराजा, सी चक्रवर्ती, डी महाराजाधिराज। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सही जवाब बताना है। ए, बी, सी, डी, कौन सा सही जवाब है बताना है आपको। चलिए मैं बताता हूँ, 3 का जो सही जवाब आ रहा है यह है ए, यानी कि राजा। प्रश्न संख्या 4 अश्वमेघ किस्म के सिक्के किससे संबद्ध है? ए चंद्रगुप्त, बी पुष्यमित्र शुंग, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। कोई एक सही है और उस सही जवाब तक हमें चलना है, पहुंचना है। और प्रयास आप ये करिए कि जिस तरह से मैं जिस वक्त क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप भी उसी वक्त क्वेश्चन रीड करिए, ताकि आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। जिस टाइम मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उसी टाइम आप भी रीड करिए और फटाफट उसका जवाब देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4
का जवाब हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, और इसका सही जवाब है सी यानी कि समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसकी स्मारक है? ए राष्ट्रकूटों की, बी परमारों की, सी गांगेयों की, डी चालुक्यों की। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसकी स्मारक है? 4 जवाब है आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक उसमें से सही है, वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। ए, बी, सी, डी। अब इसका सही जवाब जो आ रहा है यह है ए राष्ट्रकूटों की। छठा जवाब है क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री प्रश्न संख्या 6, चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया था? ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 4 ऑप्शन, एक सही जवाब ढूंढिए कौन सा है इसमें? ए, बी, सी, डी। छठा का जो सही जवाब आ रहा है यह है सी यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? ए दक्षिण भारत, बी उत्तरी भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? ए, बी, सी, डी। ढूंढिए सही जवाब इसमें कौन सा है। इसका सही जवाब आ रहा है ए दक्षिणी भारत। प्रश्न संख्या 8, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? ए 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सही जवाब ढूंढना आपको, सही जवाब इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, वो सही जवाब तक आपको पहुंचना है, और ये सही जवाब इसका है डी 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 9, कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? ए संगम वंश, बी सलुव वंश, सी तुलुव वंश, डी गुलाम वंश। 4 ऑप्शन है, इसमें कोई एक सही जवाब है इसके, ढूंढिए सही जवाब इसमें से कौन सा है। कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है सी तुलुव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10वां 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया? ए, बी, सी, डी। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचिए। प्रश्न संख्या 10, सही जवाब है सी बलबन। क्वेश्चन नंबर 11, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी बाबर और राणा सांगा, सी बाबर और दौलत खां लोदी, डी अकबर और हेमू। सही जवाब ढूंढिए। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, ये है प्रश्न, और इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे सामने है। 4 में से कोई एक सही जवाब है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है ए यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 12, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? ए सन 1657, बी सन 1658, सी सन 1660, डी
सन 1665। 4 ऑप्शन है जिसमें कि एक सही जवाब छिपा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना हमें। प्रश्न संख्या 12 हम लोग कर रहे हैं अभी, और 12 का सही जवाब ढूंढना है। इसका सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि सन 1657। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा पदार्थ रबर के टायरों में पूरक यानी कि फीलर के रूप में प्रयुक्त होता है? ए ग्रेफाइट, बी कोक, सी कार्बन ब्लैक, डी चारकोल। निम्न में से कौन सा पदार्थ रबर के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि फिलर के रूप में? तो 13 का जो सही जवाब आ रहा है वो है सी, यानी कि कार्बन ब्लैक। प्रश्न संख्या 14, आगरा की स्थापना किसने की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर लोदी। सही जवाब क्या है ढूंढिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक सही है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब आ रहा है डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी शौकत अली, सी मौलाना मोहम्मद अली, डी मजरुल हक। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन इसके लिए है, कोई एक सही है। ढूंढना है वो कौन सा जवाब है। सही जवाब इसका आ रहा है ए मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? ए मद्रास अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी कराची अधिवेशन। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। इस 4 ऑप्शन में कोई एक सही जवाब है, वो ढूंढना है। प्रश्न संख्या 16, सही जवाब है ए, यानी कि मद्रास अधिवेशन। प्रश्न संख्या 17, जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? ए जालंधर, बी अमृतसर, सी पानीपत, डी पटियाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था। कोई एक सही जवाब है, ए बी सी डी। कौन सा सही जवाब है ढूंढना। चलिए मैं बता दूं, ये अमृतसर में हुआ था, यानी कि 17 का जो है सही जवाब वो है बी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नहीं है पूछा है, तो सावधान रहिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नहीं है पूछा जाता है, उसमें नहीं मतलब नेगेटिव हुआ और अक्सर हम हाँ वाला उसका जवाब देकर आ जाते हैं और यहाँ पर गलती हो जाती है, तो उसे हमें बचना है। नृत्य और नृत्यांगना, ए मणिपुरी, इसके जो सामने है कलावती देवी, बी भरतनाट्यम मृणालिनी साराभाई, सी ओडिसी बिरजू महाराज, डी कथकली आनंद शिवरामन। सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है, ध्यान रहे। 18 का सही जवाब जो आ रहा है वो है सी, यानी कि ओडिसी बिरजू महाराज, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कहां पर डॉक्टर शकुंतला मिश्र विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी बरेली। 4 ऑप्शन है आपका, चारों में से एक सही है, उस सही जवाब को ढूंढना है, वो कौन सा है? ए बी
सी डी। 19 का सही जवाब है सी लखनऊ। प्रश्न संख्या 20, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? प्रश्न संख्या 20, ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। केल्विन मान से बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये डी का सही जवाब है 310 केल्विन। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। 21 का सही जवाब बताना आपको। सही जवाब इसका जो आ रहा है यह है ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था न्यूटन के बताने से पहले। क्वेश्चन नंबर 22, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन। 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है, वो कौन सा ऑप्शन है वो बताना है आपको। 22 का सही जवाब कौन सा होगा इसमें? 22 का ए बी सी डी। सही जवाब इसका है डी, यानी कि पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन। 22 का सही जवाब है आपका डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए उरांव, बी मुंडा, सी हो, डी संथाल। इस 4 में से बताना है कि कौन से सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है झारखंड में। ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है डी, यानी कि संथाल। प्रश्न संख्या 24, सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी, डी दादरा व नगर हवेली। सही जवाब कौन सा है ढूंढना है इसमें से। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, और एक क्वेश्चन के लिए जो टाइमिंग हमारे पास है वो है 30 सेकंड का मैक्सिमम। प्रयास करना है 15 सेकंड में हो जाए जवाब तो अच्छा है, 20 में हो जाए तब भी अच्छा है, 25 में हो जाए तब भी अच्छा है। तो सही जवाब इसका आ रहा है बी लक्षद्वीप। 24 का ये सही जवाब है लक्षद्वीप का। प्रश्न संख्या 25, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी समतल अवतल। 25 का सही जवाब ढूंढना है आपको कि कान व गला रोग विशेषज्ञ, जिसको NET भी कहते हैं, डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी समतल अवतल। सही जवाब इसका है ए अवतल। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 26, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। देखिए ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी 50 का, इसमें समान ज्ञान भी है यानी कि जनरल नॉलेज भी है, समान विज्ञान भी है यानी कि जनरल साइंस भी है, और जनरल अवेयरनेस यानी कि सारा मिक्स है ये। इसीलिए जितने भी एग्ज़ाम है लगभग सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जाओ जिसमें जीके या करंट अफेयर्स या फिर जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, उस सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका 26 का जो सही जवाब आ रहा है ये है डी रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। और 27, ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल। प्रश्न संख्या 27, ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी परवलयाकार अवतल। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। तो बी का जो सही जवाब इसमें होगा
चार ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी, डी। कौन सा सही जवाब है इसका? तो 27 का जो सही जवाब है इसमें यह है बी, उत्तल। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल पीछे देखने के लिए। प्रश्न संख्या 28, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए, अवतल, बी, उत्तल, सी, समतल, डी, परवलयाकार अवतल। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से सही जवाब ढूंढना है कि कौन सा सही जवाब है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 28 का सही जवाब ढूंढना आपको कि कौन सा वो ऑप्शन है। सही जवाब है बी, यानी कि उत्तल। 20 का सही जवाब है, यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 29, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ए, केरल, बी, कर्नाटक, सी, गुजरात, डी, महाराष्ट्र। कौन सा सही जवाब इसमें ढूंढना आपको। 29 का सही जवाब इसमें से कौन सा है बताइए। प्रश्न संख्या 29, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ए, केरल, बी, कर्नाटका, सी, गुजरात, डी, महाराष्ट्र। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब है केरल, ए। इसका जो सही जवाब है यह है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी चट्टान स्लेट में प्रश्न संख्या 30, कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? ए, चूना पत्थर, बी, ग्रेनाइट, सी, पिट, डी, सेल। 30 का सही जवाब ढूंढना आपको। 30 का चार ऑप्शन हमारे सामने है, चार में से कोई एक सही जवाब है, ढूंढिए। तो 30 का सही जवाब इसका आ रहा है डी, यानी कि सेल पत्थर। सेल चट्टान जो होता है ना, उसको स्लेट में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ए, हाइड्रोजन, बी, चारकोल, सी, प्राकृतिक गैस, डी, गैसोलीन। किस ईंधन का मान अधिकतम होता है? इसमें से चार ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक ही सही है, ढूंढिए। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? ए, गोल्ड। प्रश्न संख्या 32, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? ए, गोल्फ, बी, महिला बैडमिंटन, सी, फुटबॉल, डी, महिला टेबल टेनिस। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब ढूंढना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी। सही जवाब जिसका आ रहा है यह है बी, यानी कि महिला बैडमिंटन। इसका 32 का सही जवाब है बी, महिला बैडमिंटन। प्रश्न संख्या 33, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? ए, ज्वार, बी, सोयाबीन, सी, प्याज, डी, मक्का। कोई एक सही है, 33 नंबर का बताना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ए, 7.2%, बी, 4.5%, सी, 9%, डी, 10%। भैंस के दूध में वसा यानी कि फैट की मात्रा कितनी होती है ये बताना है आपको। 34 का सही जवाब जो आ रहा है ये है सी, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ए, लौह, बी, हाइड्रोजन, सी, ऑक्सीजन, डी, नाइट्रोजन। अनुचुंबकीय मतलब होता है कि वो अपने तरफ किसी भी एलिमेंट को, यानी कि जैसे लोहा है या उसमें, उसको खींचता नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है? चार ऑप्शन में से 35 नंबर का सही जवाब है सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 36, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? ए, फ्लोरीन, बी, क्लोरीन, सी, ब्रोमीन, डी, आयोडीन।
सही जवाब बताना आपको। प्रश्न संख्या हम लोग 36 कर रहे हैं अभी, और 36 का सही जवाब है ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? ए, पूंजी, बी, न्यायालय, सी, राजनीति, डी, प्रेस। फोर्थ स्टेट्स के नाम से किसको जानते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक आपको पहुंचना है। इसका सही जवाब जो होगा 37 का, वह डी यानी कि प्रेस, यानी कि मीडिया। नेक्स्ट 38, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में कहाँ स्थापित किया गया था? ए, नालंदा, बी, राजगीर, सी, हैदराबाद, डी, आगरा। विश्व का पहला खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, 1982 में स्थापित हुआ था, लेकिन कहाँ? 38 का सही जवाब बताना आपको, और 38 का जो सही जवाब आ रहा है यह है सी, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 39, किसको गज़लों का जनक कहा जाता है? ए, मिर्ज़ा गालिब, बी, अमीर खुसरो, सी, कबीर, डी, बीरबल। गज़लों का जनक कहा जाता है, इसमें से 4 में से कोई एक है जिनको ये उपाधि मिला हुआ है, गज़लों का जनक। ए, बी, सी, डी। तो सही जवाब इसका आ रहा है 39 का, बी यानी कि अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 40, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? ए, कामायनी, बी, कादम्बरी, सी, आनंदमठ, डी, चंद्रगुप्त। उस पुस्तक का नाम बताना है जिससे वंदे मातरम उद्धृत है, लिया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 40 कर रहे हैं अभी, इसका सही जवाब है सी, आनंदमठ। प्रश्न संख्या 41, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ए, 1939 में, बी, 1942, सी, 1943, डी, 1945। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? उस ईयर का नाम बताना है आपको जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। ए, बी, सी, डी। कोई एक सही जवाब है, ढूंढिए। इसका सही जवाब है बी, 1942 ईस्वी में, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ए, नदी, बी, धारा, सी, हवा, डी, कुआं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ए, नदी, बी, धारा, सी, हवा, डी, कुआं। 42 का सही जवाब ढूंढना आपको, और ये जो 42 का सही जवाब आ रहा है यह है बी, ये धारा है, गल्फ स्ट्रीम। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ए, दिल्ली, बी, कोलकाता, सी, लखनऊ, डी, इलाहाबाद। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है, ये ढूंढना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही जवाब है डी यानी कि इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 44, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? प्रश्न संख्या 44, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? ए, वैशाली, बी, नालंदा, सी, पाटलिपुत्र, डी, तक्षशिला। 44 का सही जवाब ढूंढना आपको। 44 का सही जवाब आ रहा है डी यानी कि तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए, नूरजहां बेगम, बी, रजिया सुल्तान, सी, गुलबदन बेगम, डी, जहां आरा बेगम। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब ढूंढना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी, डी। टाइम भी ध्यान रखिए, हमारे पास मैक्सिमम 30 सेकंड है। चलिए सही जवाब बताता हूँ इसका। 45 का जो सही जवाब है यह है सी यानी कि गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 46, 2019 ईस्वी में क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया?
ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। 2019 में क्रिकेट विश्व कप, वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? इसका सही जवाब है 46 का सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी स्वीडन, डी नॉर्वे। कोई एक सही जवाब है इसमें से। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे, उस देश का नाम बताना है आपको। 47 का सही जवाब आ रहा सी, यानी कि स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में पैदा हुए थे। नेक्स्ट 48, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोई एक इसमें से सही है, हमें वहाँ तक पहुँचना है। 48 सही जवाब है ए बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 49, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? ए 8 गज, बी 9 गज, सी 10 गज, डी 7 गज। 49 का सही जवाब ढूंढना आपको, कोई एक ही सही है इसमें से, वो कौन सा है? ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका आ रहा है ए 8 गज। प्रश्न संख्या 50, ये आखिरी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं इस सेट का। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। 50 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी, और सही जवाब इसमें से कौन सा है ये हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि जयशंकर प्रसाद। इस तरह से हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन किया इस सेट में, और ये 50 क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाइए आप, सबके लिए बराबर इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर इस तरह का सेट लगातार तैयार होता रहता है और लगातार ये अपलोड होते रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, अतुल्या कोचिंग पर पहली बार आए हो, नए हो और चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का अपडेट मिलता रहे, ताकि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट जॉब मिलना है हमें, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे यहाँ से। और कुछ कहना चाहते, पूछना चाहते, बताना चाहते तो आप में कमेंट्स भी कर सकते, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है ये फ़ायदा आपके फ्रेंड को मिले, रिलेटिव को मिले, यानी कि आस पड़ोस में जो भी है सबको इसको शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे सेट में, जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।